हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रीजनिंग अड्डा 365 लर्न एंड अर्न। सो ये आपका मॉक टेस्ट 4 रहेगा IBPS PO 2023 का रीजनिंग रिलेटेड। सो जिनको नहीं पता आपको इन्फॉर्म कर देते हैं, इस वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं रीजनिंग अड्डा 365.com। वहाँ पे हम आपको डेली PDF प्रोवाइड करवाते हैं। तो PDF आप डाउनलोड करिए, उसे सॉल्व करिए, और वीडियो सॉल्यूशन के लिए सेपरेट चैनल है सेम नाम से, यहाँ पे आप वीडियो सॉल्यूशन उसका चेक कर सकते हैं। जो लोग नए हैं, एक बार ब्रीफिंग आपको बता देते हैं। सो रिलेटेड टू दिस वेबसाइट, दो आपके पास कंटेंट रहते हैं, फ्री और पेड। फ्री में आपको PDF वेबसाइट पे मिल जाती है, साथ ही साथ उसका यूट्यूब पे सॉल्यूशन जो आप अभी देख रहे हैं वो भी प्रोवाइडेड होता है। पेड कंटेंट में आप जस्ट ₹5 में एक मॉक टेस्ट दे सकते हैं, डेली अपलोड होता है, एक दिन के लिए लाइव रहता है, तो उस दिन आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। यहाँ पे आप अप टू ₹40 अर्न कर सकते हैं मॉक टेस्ट में, अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो। ये इनके क्राइटेरिया कुछ हैं। फॉर एग्जांपल, अगर अप टू 25 स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो फर्स्ट 2 स्टूडेंट को ₹10 ईच, नेक्स्ट 3 को 8 ईच, नेक्स्ट 5 को 6 ईच हम प्रोवाइड करवाते हैं, चाहे वो पेटीएम के थ्रू हो, UPI ID, जैसे भी आप रिसीव करना चाहें। अगर स्टूडेंट एक मॉक टेस्ट को 500 से ज़्यादा स्टूडेंट देते हैं तो फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स को 40 ईच, नेक्स्ट 20 को 20 ईच, नेक्स्ट 20 को 10 ईच। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर 500 प्लस हैं तो शुरू के 10 लोगों को ₹40 ईच, और टोटल अगर आप देखते हैं तो 110 स्टूडेंट हो जाते हैं। 3 3 6 7 8 9 10 11 110। तो अगर 500 से ज़्यादा स्टूडेंट मॉक टेस्ट को देते हैं, किसी भी मॉक टेस्ट को, तो उस मॉक टेस्ट में 110 स्टूडेंट कुछ ना कुछ प्राइज मनी ज़रूर लेके जाएंगे, और एंड इससे आप खुद को, अपनी पढ़ाई को और सपोर्ट कर सकते हैं। सेशन आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर आपने PDF में क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं तो अभी आपको थोड़ा सा टाइम दे देते हैं, इसका एक बार ट्राई करिए सॉल्यूशन। चलिए सॉल्यूशन देखें इसका। देखिए 7 मेंबर है, ब्लड रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए, P इज फादर ऑफ Q। यहाँ पर P मेल हो गया, P इज फादर ऑफ Q। Q जो है ब्रदर इन लॉ M का, तो हो सकता है Q यहाँ पर मेल हो, ठीक है। Q इज ब्रदर इन लॉ, तो हो सकता है Q की शादी हुई हो, एंड यहाँ पे ये दो सिबलिंग को, Q इज ब्रदर इन लॉ ऑफ M, ठीक है। K और L ग्रैंडसन है P के, लेकिन आपको दे रखा है L इज नॉट द चाइल्ड ऑफ Q, तो L यहाँ पे हो जाएगा, ग्रैंडसन है तो मेल हो गया, ठीक है। Y जो है मदर इन लॉ ऑफ M है, Y जो है मदर इन लॉ ऑफ M है, तो M की शादी यहाँ पे जिसके साथ भी हुई होगी, यहाँ पे Y फीमेल, ठीक है। Y इज मदर इन लॉ ऑफ M। T इज मैरिड वुमन। अब आप देखते हैं तो T आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं फीमेल, या फिर M के साथ भी हम प्लेस कर सकते हैं। Y हैज़ ओनली 2 चिल्ड्रन, 1 सन एंड 1 डॉटर, तो Y का फिर एक चाइल्ड और आपको बनाना पड़ेगा, एक चाइल्ड यहाँ पे आएगा। तो आप देखेंगे इस कंडीशन में, अच्छा एक चीज़ और थी, K और L ग्रैंड सन थे P के, लेकिन Q का नहीं है, तो P का सन तो केवल Q ही आ रहा है, तो ग्रैंड सन ऑफ P आप बना ही नहीं पाओगे, ये वाला डायग्राम आपका गलत जा रहा है। दूसरा केस क्या हो सकता है, लेट सपोज P मेल यहाँ पे, तो आपको कंडीशन थी P इज फादर ऑफ Q, Q इज ब्रदर इन लॉ ऑफ M। अब ये कंडीशन हो सकती है कि Q का सिबलिंग यहाँ पर हो और उसका शादी हुई हो, ये M हो जाए, Q मेल हो गया, ब्रदर इन लॉ ऑफ M। ये कंडीशन दूसरी हो सकती है, ब्रदर इन लॉ दो ही केसेस से बनता है। अब K और L ग्रैंडसन है P के, लेकिन L इज नॉट द चाइल्ड ऑफ Q, तो L चाइल्ड ऑफ Q नहीं है, तो K और L ग्रैंडसन है, यहाँ पे हम ड्रॉ कर दें। Y इज मदर इन लॉ ऑफ M, तो यहाँ पे देखिए Y फिक्स हो गई, Y और P कपल बन जाएंगे, Y मदर इन लॉ ऑफ M। T जो है आपकी मैरिड वुमन, तो T यहाँ पे फीमेल, और आपको दे भी रखा था कि Y हैज़ 2 चिल्ड्रन, 1 सन एंड 1 डॉटर, तो वो भी आपका जस्टिफाइड है। तो 7 लोग हो गए, ये वाला डायग्राम आपका सही हो जाएगा। हाउ इज Q रिलेटेड टू K, तो Q आपका क्या हो जाएगा, मैटरनल अंकल। मैटरनल अंकल, Q क्या हो गए, मैटरनल अंकल हो गए, यानी कि मामा ऑफ L एंड K बोथ। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन, हाउ इज Q रिलेटेड टू K, Q रिलेटेड टू K। सेकंड है T रिलेटेड टू L, तो हाउ इज T रिलेटेड टू L, T आपके क्या हो जाएगी, मदर, इसका आंसर हो जाएगा मदर, यानी कि आंसर विल बी ऑप्शन E, ठीक है। नेक्स्ट सेट देखते हैं, 3 से 6 क्वेश्चन फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लीजिए।
एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैक्सिमम 1.5 से 2 मिनट लो। चलिए सॉल्यूशन देखें इसका। तो इस क्वेश्चन में आपको टोटल 9 पर्सन है, 9 फ्लोर की बिल्डिंग है। स्टार्ट करें। सो 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। ठीक है, टेबल ड्रॉ कर लो। जी आपका इवन नंबर फ्लोर पे बट नॉट ऑन सेकंड, 3 बिटवीन सी एंड जी। जी से स्टार्ट कर लें। जी आपका इवन पे है तो जी आपका 8 पे हो सकता है। जी कैन बी एट 6। जी आपका 4 पे हो सकता है। एक्सक्यूज मी। जी आपका सेकंड पे नहीं। 3 पर्सन बिटवीन जी एंड सी, तो 1 2 3 ये सी हो गया, 1 2 3 ये सी हो गया, 1 2 3 आपका सी हो गया। सी और जी की प्लेसमेंट क्लियर है। नेक्स्ट है 2 पर्सन बिटवीन सी एंड ई। सी यहाँ पर है, 1 2 ई हो गया। सी यहाँ पर 1 2 ई हो गया। फर्स्ट केस में 2 पॉसिबिलिटी बन रही है, एक जी ले लो एक सी ले लो। तो 2 पर्सन बिटवीन सी एंड ई। सी यहाँ पर है, 1 2 ई नीचे हो सकता है, 1 2 ई आपका ऊपर हो सकता है। ठीक है। एच इमीडिएटली अबव एफ। एच कहाँ पर है? इमीडिएटली अबव एफ बट बिलो ई फ्लोर। तो ई के नीचे एच और एफ एक साथ आएंगे, तो ये केस गलत हो गया। इस केस में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। मोर देन 5 बिटवीन एफ एंड डी। 5 से ज्यादा मतलब क्या, 6 7 8 कितने भी हो सकते हैं। तो देखिए 9 पर्सन है। मोर देन 5 बिटवीन एफ एंड डी, एफ एंड डी। तो बीच में अगर आपने 6 रख दिए तो 7 8। ठीक है। फर्स्ट केस में देखिए एफ और डी कहाँ पे आ सकता है, और कोई केस और पॉसिबल और कंडीशंस देख लो। 2 पर्सन बिटवीन डी एंड के, 3 बिटवीन बी एंड ए हु लिव्स अबव सी फ्लोर। देखिए एफ और डी से स्टार्ट कर लेते हैं। एफ और डी, देखिए ई के नीचे एच और एफ आना था। ई के नीचे एच और एफ, इस केस में तो यहीं पे आ पाएगा। अब आपको ये भी पता था कि एफ और डी के बीच में 5 से ज्यादा, तो ये केस गलत हो गया। 1 2 3 4 5 6 आ ही नहीं पाएगा। इधर आइए ई जी से थर्ड केस में, ये थर्ड केस ये फोर्थ केस। ठीक है, यहाँ पे आपको ई के नीचे एच और एफ रखना था। चलिए अगर यहाँ पे एच और एफ रखा तो एफ और डी के बीच में 6 होंगे। एफ यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 हो सकता है। ठीक है, और कोई कंडीशन है? 2 बिटवीन डी एंड के। एफ यहाँ पर है, देखिए अगर एफ यहाँ पर है तो 1 2 3 4 5 डी यहाँ पे आ जाएगा। डी यहाँ पर है तो 1 2 के पॉसिबल है। अगला केस देख लो, अगर आपने एच यहाँ पे रखा, एफ यहाँ रखा, ठीक है, तो आपका 2 पर्सन बिटवीन डी एंड के है एंड मोर देन 5 बिटवीन एफ एंड डी। एफ यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6, फिर से डी उधर ही आएगा। दोनों केस आपके पॉसिबल हैं। अब 3 पर्सन बिटवीन बी एंड ए आपका सी के ऊपर है। तो चलिए पहले ए को ही प्लेस, इसी को प्लेस कर देते हैं। ए आपका सी के ऊपर है, ए को ही प्लेस कर दो। ठीक है, ए अगर आपका सी के ऊपर है तो ये आपका ए हो गया। 3 पर्सन बिटवीन बी एंड ए, तो 1 2 3 बी वैसे ही गलत हो गया।
ठीक है, इस केस पे आइए, ई के नीचे आपको एच और एफ रखना था, एफ और डी के बीच में 6 7 8 कितने भी हो सकते हैं। चलिए, ई के नीचे एच एफ, यहाँ पे एच एफ रखें यहाँ पे एच और एफ रखा अगर, तो ये एफ हो जाएगा आपका, 6 लोग गिन लो, 1 2 3 4 5 6, ऊपर आपका डी आ जाएगा। चलिए एक केस और देख लो, जी ई सी, एच एफ यहाँ पर है, एच एफ यहाँ पर है, ठीक है, दोनों केस देख लेते हैं। अब आपको पता है कि दो, अच्छा एफ हो गया, एफ और डी के बीच में 6 होंगे मिनिमम, एफ यहाँ है 1 2 3 4 5 6, ये आपका डी हो गया। अब आपको पता है 2% बिटवीन डी एंड के, ये आपका के हो गया। अब 3% बिटवीन बी एंड ए आपका सी के ऊपर है, ये आपका ए हो गया, 1 2 3 ये आपका बी हो जाएगा। ठीक है, इस केस में देख लो क्या क्या पॉसिबिलिटी, ये एच और एफ हो गया, एफ यहाँ पर है तो 1 2 3 4 5 6, आपका डी यहीं पे आएगा, अगर ये डी है तो ये आपका एफ हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ए और बी प्लेस करना था, ए सी के ऊपर है, ए यहाँ हो गया 1 2 3, सी को आप प्लेस नहीं कर पाओगे, मतलब बी को प्लेस नहीं कर पाओगे, तो ये केस आपका गलत हो गया, ये वाला क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। दोबारा देख लो, जी इवन पे है, 3 बिटवीन सी एंड जी, तो 1 2 3 सी हो गया, 2 बिटवीन सी एंड डी, सी यहाँ पर है 1 2 ई हो गया, एच अबव एफ, एच इमीडिएटली अबव एफ बट बिलो ई, ये भी जस्टिफाइड है। 5 से ज़्यादा बिटवीन एफ एंड डी, सो 1 2 3 4 5 6, 6 हैं। 2 बिटवीन डी एंड के यहाँ पर है 1 2 डी हो गया, 3 बिटवीन बी एंड है 1 2 3 ए सी के ऊपर, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इस पे बेस्ड क्वेश्चन फिर आप कर ही लोगे कि हाउ मेनी फ्लोर्स बिटवीन के एंड बी, तो के और बी के बीच में कितने, 1 2 3 4, 4 फ्लोर है, आंसर हो जाएगा डी। इमीडिएटली बिलो सी कौन है, इमीडिएटली बिलो सी आपका एच हो जाएगा, एच ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑड वन आउट, ऑड इवन पे बेस था, डज नॉट लिव अबव सी, ये सारे क्वेश्चंस कर लोगे। चलिए कुछ क्वेश्चन सिलॉजिज्म के देख लेते हैं, इसे आप ट्राई करिए एक बार। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ओनली अ फ्यू बुक इज क्लियर, ओनली अ फ्यू का केस है, तो ओनली अ फ्यू का रिलेशन बुक से लेके क्लियर तक है। ऑल क्लियर इज इरेजर, पूरा क्लियर क्या है, इरेजर है। केवल कुछ क्लियर इज इंक, क्लियर से यहाँ पे इंक बना देते हैं। ओनली अ फ्यू का रिलेशन है क्लियर से इंक का। कुछ बुक इंक हो जाए ऐसा पॉसिबल है, बुक इंक, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है डीटी। कोई भी इरेजर इंक नहीं है, ये डेफिनेटली फॉल्स है, इंक तो इरेजर के साथ ओवरलैप कर ही रहा है। पूरा इंक क्लियर हो जाए, पूरा इंक आपका क्लियर हो जाए, ऐसा पॉसिबल है, हाँ हाँ पॉसिबल है। फर्स्ट एंड थर्ड आपके फॉलो कर जाएंगे, ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड विल फॉलो। अगला देख लो, 99% प्योर इज वाटर, तो ये आपका प्योर हो गया, ये आपका वाटर हो गया। पूरा का पूरा वाटर आपका क्या है, एयर हो जाएगा। केवल 5% एयर इज कूल, ओनली अ फ्यू है, यहाँ पे बस इसने नंबर दे दिया है, बात एक ही है, ओनली अ फ्यू लिखो या फिर कुछ नंबर लिखो, केवल रेस्ट्रिक्शन लग जाती है, केवल इतना ही एयर कूल होगा। तो सम एयर इज नॉट कूल, ये डेफिनेटली ट्रू है, बिकॉज रेस्ट्रिक्शन लगी है ना, केवल 5% ही एयर कूल होगा, तो बाकी का 95% नहीं हो सकता। पूरा प्योर एयर हो सकता है, पूरा प्योर एयर हो सकता है, हाँ कोई रोक टोक नहीं है। पूरा वाटर प्योर हो सकता है, पूरा वाटर प्योर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आंसर विल बी ऑल फॉलोज, ठीक है। चलिए ब्लड रिलेशन बेस्ड 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, इसे भी ट्राई कर लो, 1 मिनट ले लो, सॉल्व करो। चलिए इसे सॉल्व करते हैं।
सो इस क्वेश्चन में टोटल आपके पास 8 फैमिली मेंबर्स हैं, देयर आर 8 फैमिली पर्सन्स। वाई इज फादर इन लॉ ऑफ जे। चलिए वाई अगर फादर इन लॉ है जे के तो वाई आपके मेल हो गए। वाई फादर इन लॉ ऑफ जे, तो यहाँ पे जे का जो स्पाउस होगा वो सन या डॉटर हो जाएगा वाई का। आई इज स्पाउस ऑफ वाई, तो ये आई हैज़ टू बी फीमेल, आई इज स्पाउस ऑफ वाई। ठीक है। डी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ आई, तो डी यहाँ पे प्लेस कर दें फीमेल, ग्रैंड डॉटर ऑफ आई। ई इज द मदर ऑफ डी, तो ये ई फीमेल, तो जे हैज़ टू बी मेल। जे इज नॉट द स्पाउस ऑफ ई, जैसे आपने कंडीशन पढ़ी यानी कि हम जो सॉल्व कर रहे हो गलत है। चलो तो दोबारा देखो, वाई इज फादर इन लॉ ऑफ वाई, मेल हो गए। वाई इज फादर इन लॉ ऑफ जे, यहाँ पे जे आ जाएगा मेल। दूसरा केस देखो, आई इज स्पाउस ऑफ वाई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई फीमेल। नेक्स्ट है डी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ आई, ई इज द मदर ऑफ डी, तो इसका मतलब है ई इज मदर ऑफ डी, यहाँ पे ई बना दो फीमेल, ई इज मदर ऑफ डी। ठीक है। और डी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ आई। ठीक है। एच इज द ओनली ब्रदर ऑफ ई एंड एन, एच इज द ओनली ब्रदर ऑफ ई एंड एन, इसका मतलब है ये ई एन, बिकॉज यहाँ पे फीमेल आना है, तो एच इज द ओनली ब्रदर ऑफ, यहाँ पे एच हो जाएगा मेल, एच इज द ओनली ब्रदर ऑफ ई एंड एन, ये अरेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है। तो एच ई एन तीनों क्या हो गए, आपस में सिबलिंग हो गए। एच इज द ओनली ब्रदर ऑफ ई एंड एन, एन इज द आंट ऑफ ए हु इज द सन ऑफ एच। एक सेकेंड, एच इज द ओनली ब्रदर, ये एच हो जाएगा, रुको दोबारा बना देते हैं, ये एच हो जाएगा, एच, एच मेल हो गया। एच इज द ओनली ब्रदर ऑफ ई एंड एन, एन इज द आंट ऑफ ए हु इज द सन ऑफ एच, तो ये ए हो गया मेल, सन ऑफ एच। एन इज मैरिड टू जे एंड हैज नो चाइल्ड, तो ऑलरेडी हमने इसको कंसिडर कर ही लिया था। तो 8 लोग थे, 1 2 4 5 6 7 8, दोबारा देख लो। वाई जो है फादर इन लॉ ऑफ जे हो गए, आई इज स्पाउस ऑफ वाई हो गया, डी इज द ग्रैंड डॉटर फीमेल, डी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ आई, ई इज द मदर ऑफ डी। ठीक है। जे इज नॉट द स्पाउस ऑफ ई, एच इज द ओनली ब्रदर ऑफ ई एंड एन, एन इज आंट ऑफ ए हु इज द सन ऑफ एच, एन इज मैरिड टू जे एंड हैज नो चाइल्ड। ये आपका डायग्राम बन जाएगा। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन देख लो, इस पे बेस्ड क्वेश्चन, हाउ इज ए रिलेटेड टू ई, तो हाउ इज ए रिलेटेड टू ई, ए आपका हो जाएगा नेफ्यू, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। लास्ट क्वेश्चन, जे रिलेटेड टू एच, तो जे रिलेटेड टू एच, जे क्या हो जाएगा आपका, जे विल बी ब्रदर इन लॉ, जे विल बी ब्रदर इन लॉ, ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है। तो ये आपके 4th मॉक टेस्ट IBPS PO के आपके कुछ क्वेश्चंस थे, 10 क्वेश्चंस। तो अभी भी आपने अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो मैं दोबारा आपको रिवाइज करवा देता हूँ, दैट यू कैन विजिट रीजनिंग अड्डा 365 वेबसाइट, वहाँ पे आपको फ्री और पेड दोनों कंटेंट मिलते हैं। फ्री में आपको PDF मिल जाती है, उनको आप डाउनलोड करिए, उनको सॉल्व करिए, और उनके यहाँ पे सॉल्यूशन आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। पेड कंटेंट में जस्ट नीड टू पे ₹5 एक मॉक टेस्ट के लिए, उसके बाद आप अप टू 40 रुपीज़ अर्न कर सकते हैं।